Assalamualaikum guys, welcome back to Study Nook. Today I am going to start a new subject that is pharmacology, and gradually I'll be uploading videos on different subjects included in MBBS. So our today's topic is Introduction to Pharmacology. First of all, we should know that what is pharmacology. So pharmacology is the study of medication which interacts with various systems from tiny molecules to cell, tissues, organs or organism to produce certain effect on the body, on that organism. Second definition of pharmacology is to study the effect of drug on function of the living organism. To study the effect of drugs on function of a living organism. तो फार्माकोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग, द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आते हैं ड्रग पे. What is drug? तो ड्रग क्या है? ड्रग इज अ केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट that is used to prevent, diagnose or to treat or cure of a disease. Chemical, physical, biological agent that is used to prevent, diagnose, treat or cure of a disease. तो ड्रग एक ऐसा एजेंट है, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, जो कि प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज, डायग्नोसिंग ऑफ अ डिजीज या ट्रीटिंग ऑफ दिस डिजीज के लिए यूज होता है. फिर आते हैं सोर्सेज पे कि ड्रग के सोर्सेज क्या हो सकते हैं. तो ड्रग के सोर्सेज हो सकते हैं नेचुरल सोर्सेज, ठीक है, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक. तो नेचुरल सोर्सेज वो होते हैं जो हम नेचुरली लेते हैं, जैसे कि नेचुरली प्लांट से लिया, एनिमल से लिया या माइक्रोब से लिया. तो ये नेचुरल हो गए, नेचुरली ड्रग्स. सेमी सिंथेटिक वो ड्रग जो कि कुछ हिस्सा उसका लैब में बना हुआ होगा और कुछ हिस्सा जो है वो नेचुरली लिया होगा. लास्टली आते हैं सिंथेटिक ड्रग पे. तो सिंथेटिक ड्रग्स हर वो ड्रग्स जो कि लैब में 100% बने हुए होते हैं, 90% ड्रग लैब में बने हुए होते हैं. बात है नेचुरल सोर्सेज पे. तो नेचुरल सोर्सेज में मिनरल्स हो गए, मिनरल से लिए हुए ड्रग्स नेचुरली मिनरल से लेते हैं, जैसे कि क्या है, आयरन हो गया या आयोडाइड हो गया. तो आयरन जो है ना वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया के लिए यूज होता है. माइक्रोसाइटिक एनीमिया. और दूसरा जो है ना ये आयोडाइड, ये गॉइटर के डिजीज में यूज होता है, आयोडीन. तो मिनरल से लिए हुए ड्रग्स जैसे कि आयरन हो गया, आयोडाइड हो गया. तो फर्स्ट नेचुरल सोर्स इज मिनरल्स. सेकंड वन इज एनिमल्स. एनिमल से लिए हुए ड्रग जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन एनिमल से लेते हैं और फिर वो एडमिनिस्टर करते हैं ह्यूमन में. दूसरा इंसुलिन हो गया. इंसुलिन डायबिटीज के लिए यूज होता है. तो ये क्या हो गए, एनिमल से लिए हुए ड्रग. तीसरा नेचुरल सोर्स क्या है, प्लांट्स. प्लांट से लिए हुए. फिर प्लांट्स को क्लासिफाई किया हुआ है ग्लाइकोसाइड्स में और एल्कलाइड्स में. तो एल्कलाइड्स और ग्लाइकोसाइड्स. एल्कलाइड्स में आते हैं फिर मॉर्फिन जो कि एनाल्जेसिक है, पेन किलर, एज अ पेन किलर यूज होता है. और दूसरा आता है
ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स में कौन से आ गए? डिटॉक्सिन। ये क्या है? ये कौन से ड्रग है? ये हार्ट की डिजीज में यूज होते हैं। डिजिटॉक्सिन हो गए, डाइटॉक्सिन, ये हार्ट की डिजीज में यूज होता है। फिर आते हैं माइक्रोबियल ड्रग्स पे, माइक्रोब से लिए हुए ड्रग्स, जैसे कि बैक्टीरिया से लिए हुए हैं, और फिर वो कौन से? एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन के लिए यूज होते हैं। देखिए, पेनिसिलिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, ये कौन से ड्रग है? माइक्रोब से लिए हुए ड्रग्स। देन सेमी सिंथेटिक ड्रग, जो कि कुछ हिस्सा वो लैब में बना होता है और कुछ नेचुरली अरेस्ट किया होता है। तो हाइड्रोकोडोन जो है ना, वो एक एग्जांपल है सेमी सिंथेटिक ड्रग का। हाइड्रोकोडोन सेमी सिंथेटिक का। लास्टली आते हैं सिंथेटिक ड्रग, जो कि 90% ड्रग्स होते हैं सिंथेटिक, और सिंथेटिक ड्रग्स लैब में बने हुए होते हैं। 100% ये लैब में बनते हैं, नेचुरल कोई सोर्स इसमें नहीं होता। तो सिंथेटिक ड्रग कौन कौन से हैं? जैसे कि एंटीहिस्टामिन हो गए, एलर्जीज के लिए यूज होते हैं, एंटीहिस्टामिन हो गए, या पैरासीटामोल हो गए, पीसीटी, तो ये एटसेट्रा। तो ये कौन से ड्रग है? सिंथेटिक ड्रग। सो ये 3 सोर्सेज हो गए, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। फिर उसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। नाउ कम टू दी रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इसमें लोकलाइज्ड आते हैं, लोकलाइज्ड और सिस्टेमिक। तो लोकलाइज जो है ना, वो लोकल एक्शन के लिए दिए हुए ड्रग्स होते हैं, और सिस्टेमिक के एक ड्रग है वो सिस्टेमिक वाइज दिया। जैसे कि ओरल ड्रग है, वो ओरली ले ली गई और फिर वो स्टमक में चली गई, स्टमक में कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के बाद ये पोर्टल वीन्स में चली जाती है, पोर्टल वीन से फिर ये लिवर में भी मेटाबोलाइज हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है ना, ये आती है जनरल सर्कुलेशन में, और जनरल सर्कुलेशन से टिश्यूज में। तो ये होता है सिस्टेमिक वे, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, और लोकलाइज तो लोकली दे देते हैं और वहां पे अपना एक्शन जो है ये कर देते हैं। लोकलाइज के फिर कुछ पार्ट है, जैसे कि ट्रॉपिकल। लोकलाइज को फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है ट्रॉपिकल। देन उसके बाद आ रहा है इंट्रा आर्टेरियल और इंट्रा ऑरिकुलर। तो ट्रॉपिकल ड्रग्स कौन से होते हैं? जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन पे अप्लाई होते हैं डायरेक्टली, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जैसे कि स्किन के लिए लोशंस हो गए, क्रीम हो गए, तो ये स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। फिर आई ड्रॉप्स हो गए, ईयर ड्रॉप्स हो गए, ये कौन से ड्रग हैं? ट्रॉपिकल, लोकलाइज में से ट्रॉपिकल ड्रग। फिर आते हैं इंट्रा आर्टेरियल। अब इंट्रा आर्टेरियल जो है ना, ये बहुत रेयर होते हैं, रेयर केसेस में पाए जाते हैं, और ये डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। जैसे कि क्या हो गया? कोरोनरी एंजियोग्राफी। इंट्रा ऑरिकुलर जो है ना, विद इन डीप टिश्यूज विद इन द साइनोवियल कैविटी में ये एडमिनिस्टर करते हैं। डीप टिश्यूज विद इन द साइनोवियल कैविटी। ज्यादातर ये आर्थराइटिस के पेशेंट में यूज होते हैं। आर्थराइटिस पेशेंट्स को इंट्रा ऑरिकुलरली ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। डीप टिश्यूज विद इन द साइनोवियल कैविटी। तो ये 3 टाइप्स हो गए लोकलाइज में से। फिर सब टाइप ट्रॉपिकल, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा ऑरिकुलर। तो ट्रॉपिकल कौन से हो गए? स्किन के लिए डायरेक्टली अप्लाई करना, म्यूकस मेम्ब्रेन,
और आई ड्रॉप्स हो गए, ईयर ड्रॉप्स हो गए जैसे कि, और स्किन में लोशंस हो गए, क्रीम हो गए। फिर आते हैं इंट्रा आर्टेरियल, जो कि डायरेक्टली आर्टरीज में इंजेक्ट करते हैं। बहुत रेयर यूज होता है इसका, और डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए इंट्रा आर्टेरियल जो रूट है ना वो सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए ये रूट यूज होता है, जैसे कि कोरोनरी एंजियोग्राफी। और लास्ट के आते हैं इंट्रा ऑरिकुलर पे। इंट्रा ऑरिकुलर जो है वो डीप टिश्यूज विद इन द साइनोवियल कैविटी में ये ड्रग जो है ना एडमिनिस्टर करते हैं। और ज्यादातर आर्थराइटिस के पेशेंट को ये रूट जो है ना, ये रूट यूज होता है। देन आते हैं सिस्टेमिक पे। सिस्टेमिक पे फर्दर डिवाइड किए हुए हैं एंटेरल और पेरेंटरल। तो एंटेरल रूट कौन सा होता है, जो कि जीआई ट्रैक के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं, जीआईटी के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं इसमें। और पेरेंटरल जो कि जीआईटी के थ्रू एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, अदर देन जीआईटी के रूट ये एडमिनिस्टर होते हैं पेरेंटरल। तो एंटेरल रूट में फिर आते हैं ओरल ड्रग, जो कि ओरली देते हैं बाय माउथ। फिर उस ओरली ड्रग्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए और सॉल्यूशंस। ये जो है ना ये ओरली देते हैं, टैबलेट्स, सॉल्यूशंस, सिरप और कैप्सूल्स, ये ओरली। फिर आते हैं लिंगुअल पे, सब लिंगुअल अब वो ड्रग्स जो कि टंग के नीचे रखते हैं। और ये सब लिंगुअल जो है ना, ये ड्रग्स बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं और अपना जो एक्शन है ना वो बहुत जल्दी शो करता है। तो फास्ट एक्शन होता है इसका। और अगर किसी पेशेंट जो है ना, ज्यादातर अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत हाई हो जाए तो सबलिंगुअल ड्रग दे देते हैं उसे, और वो क्या हो जाता है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो जाता है। फिर आते हैं बक्कल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बक्कल जो है वो सेम इसके एडमिनिस्ट्रेशन जो एब्जॉर्प्शन रेट है और एक्शन रेट है वो भी फास्ट होता है। बट ये जो है ना बक्कल कौन से होते हैं, जो हम टीथ और लिप्स के बीच में रखते हैं, गम्स में, वहां पे ये कौन सा रूट हो गया, बक्कल रूट्स बिटवीन टीथ एंड लिप्स, वहां पे ये रखते हैं। तो ये बक्कल रूट हुआ। लास्टली आते हैं फिर रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रेक्टल कौन से होते हैं, जब अगर कोई पेशेंट है वो ओरली ड्रग नहीं ले पाता हो तो फिर उसको रेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं वो ड्रग। तो ये चार हो गए एंटेरल रूट के टाइप्स, जैसे ओरली हो गया, सबलिंगुअल हो गया, बकल और रेक्टल। देन आते हैं पेरेंटरल रूट पे। तो पेरेंटरल रूट में इंजेक्शंस हो गए, इनहेलर्स और ट्रांसडर्मल। तो इंजेक्शन जो है वो थ्रू इंजेक्शन देते हैं। फिर आईएम हो गया, इंट्रामस्कुलरली, इंट्रावेनसली या इंट्राडर्मली स्किन में देते हैं। ठीक है, ये इंजेक्शन के थ्रू देना, आईएम, आईवी, इंट्राडर्मली और सबक्यूटेनियसली, स्किन के नीचे जो ले होते हैं सबक्यूटेनियसली ये ड्रग दे देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। अब आईवी जो होते हैं ना ये 100% एब्जॉर्ब होते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन रेट जो है 100% होता है, आईएम का 70% होता है। तो ये इंजेक्शन हो गए। दूसरे इनहेलर्स आते हैं, तो इनहेलर्स जो है वो स्प्रे के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एनेस्थेटिक इनहेलर्स, एनेस्थेटिक स्प्रे
एनेस्थीसिया के लिए यूज होते हैं। फिर आते हैं ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल कौन से होते हैं कि ये ऊपर जो स्किन लेयर है वहां पे ड्रग पिल ले लिया और उसको बांध दिया और फिर ये यहाँ से एब्जॉर्ब होता गया और सिस्टेमिक रूट में चला गया। तो लास्टली ट्रांसडर्मल ड्रग हो गए। So that's all for today. If you have any question related to this topic, please don't hesitate to ask. Stay tuned for the next video. Thank you so much. Ma dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer cuando pasa.